एएसआई की टीम में पहले एक मोहम्मदन साहब थे, है ना, जिन्होंने राम मंदिर के नीचे वो ढूंढे थे, उसमें वो मोहम्मदन थे। बिल्कुल। तो फिर वो तो नहीं हिंदू थे, तो कैसे हो जाएगा फिर एक मोहम्मदन कैसे मोदी जी साथ हो जाएगा? वो अपराधियों पे होता है ना। अब इसमें क्या विकास दुबे का नहीं हानि हुआ? विकास दुबे भी तो हुए थे। ऐसे कई हिंदुओं के यहाँ भी वहाँ टूटे। डिम्पल यादव चुरिया बिछिया उतारने के लिए संभल तो जाने लगी थी। अखिलेश यादव इलाहाबाद क्यों नहीं गई? संभल की जामा मस्जिद में आप हरिहर मंदिर ढूंढ रहे हैं। अभी तो हुआ यूपी में मुसलमान टारगेट हुआ नहीं अभी। ये भाई साहब कह रहे थे कि अभी वोटिंग हुई है ना। बात सुना, अभी क्या करें? अभी वोटिंग हुई है, मेरी बात सुनो। अभी वोटिंग हुई तुम है। गोली मारोगे, तुम पत्थर फेंकोगे, तुम गोली मारोगे। अच्छा, मीरापुर सीट पे कौन सी गोली चली है? मीरापुर सीट पे मीरापुर सीट पे कौन सी गोली चली है? और तो देखी कैसे आई? अरे और तो यार मारने के लिए। तुम वोट क्यों नहीं डालने दे रहे? वोट किसके लिए वोट? तुम क्यों नहीं डालने दे रहे? क्यों नहीं डालने दे रहे? उठाओ यार, तुम तो मेरी बात सुनो। मीडिया तक से बदतमीजी हुई। हमें अंधभक्त कहोगे? हमको दलाल और गुंडा आतंकवादी नहीं कहोगे। हम आतंकवादी नहीं है, तुम्हारे जैसे आतंकवादी नहीं है। हम पत्थर क्यों उठाते हैं? एक हाँ ठीक है। हिंदुस्तान नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई साहब इनके पास कुछ काम नहीं, योगी जी के पास में मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। सर अगर ये तीन चीज़ें दे देते तो मुसलमान कहीं टारगेट ही नहीं होते। काशी मंदिर, मथुरा और आपका राम मंदिर हमें मिल चुका है। अगर वो तीन के अलावा कोई बात ही नहीं होती। अब तो क्या है ना, वो अपने वक्फ बोर्ड वाले यूनिवर्सिटियों के अंदर ढूंढते हैं, पर हम लोग मस्जिदों के नीचे अपने मंदिर ढूंढेंगे। जब वो वक्फ बोर्ड वाले अपने हर जगह यूनिवर्सिटी हर जगह अपना क्लेम कर देते हैं। कर्नाटका के अंदर कॉलेज पर क्लेम करते हैं कि वो, मैं कहता रहा हूँ ना, वाराणसी कॉलेज पे कर दिया, ऐसे ही उन्होंने कर्नाटका में क्लेम कर दिया और ऐसे महाराष्ट्र में क्लेम कर दिया। मतलब खेती वाले मजदूरों की वो ज़मीन छीनने को हुआ, तो फिर ऐसे में तो फिर हम भी ढूंढेंगे फिर। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जब चुनाव आते हैं, माहौल ऐसा होता है तो बीजेपी वाले योगी मोदी हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। सर ये तो पहले से स्टार्टिंग से उन्होंने किया हुआ है ना। वो लोग मुस्लिम के साथ रहे, वो एक ही यूनिटी, एक को क्यों पकड़ते हैं? वो सबको ले ना, वो भी हिंदू को क्या, उनको बुराई है क्या हिंदुओं के अंदर? कहते हैं कि जो एएसआई की टीम है ये निजाम को खुश करने के लिए फरमान लेके आती है। एएसआई की टीम भाजपा का विंग बन चुकी है, ये अपना काम जो मोदी जी को खुश करने के लिए करती है। भाई साहब एएसआई की टीम में पहले एक मोहम्मदन साहब थे, है ना, जिन्होंने राम मंदिर के नीचे वो ढूंढे थे, उसमें वो मोहम्मदन थे। बिल्कुल। तो फिर वो तो नहीं हिंदू थे, तो कैसे हो जाएगा फिर एक मोहम्मदन कैसे मोदी जी साथ हो जाएगा? बताइए ना। पर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने यूपी में जो देखा है ना, वहाँ कह रहे हैं कि पुलिस जो है, योगी जी की पुलिस जो है, ये गुंडा मवाली पुलिस है। ये मुसलमान दिखाने की सीधी गोली मार दे रही है, लाठी चार्ज करते हैं, आप पकड़ लेते, आप बोले हत्या कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। सर पहले नोएडा के अंदर आप 9 बजे के बाद चल नहीं सकते थे, अब आप 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी नोएडा जा सकते हो, नोएडा के अंदर घूम सकते हो। ऐसे हर जगह पे है, ऐसा नहीं है। वो तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, जहाँ आग लगेगी वहाँ धुआं तो उठता ही है। तो अगर जहाँ बदमाशी करोगे तो वहाँ होगा ही होगा। अभी आपको लग रहा है कि योगी जी के जो एक्शन है, जो हमने देखा मॉडल जो है, बुलडोजर मॉडल जो है, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि ये जो है, इसका मुंह जो है वो मुसलमानों की बस्ती की तरफ भी रहता है, उन्हीं को टारगेट करते हैं। ओरिजिनल बिल्कुल सही है जी, होना भी चाहिए जी। वो अपराधियों पे होता है ना। अब इसमें क्या विकास दुबे का नहीं हानि हुआ? विकास दुबे भी तो हुए थे। ऐसे कई हिंदुओं के यहाँ भी वहाँ टूटे। ठीक है, विकास दुबे वगैरह तो एक दो नाम जो है थोड़ा नहीं और भी हैं जी सर, 60 नाम हो रहे हैं। हम नाम थोड़ी गिनवाने बैठेंगे ना, 60 नाम हो रहे हैं अभी जो इन्होंने तोड़े हैं हिंदुओं में। भेदभाव करते हैं योगी जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब ने, ऐसा कुछ नहीं है। मकान भी तो दिए इन्हें, प्रधानमंत्री योजना में मकान क्या मोहम्मदन को नहीं मिले? क्या उनको गैस नहीं मिली ना? फिर सर तो फिर ऐसे कैसे भेदभाव हो गया? अगर वो चुन के देते जी आपका नाम रमेश है, मैं आप ही को दूंगा, नहीं दूंगा अब्दुल को, फिर सबके लिए दिया ना उन्होंने, गैस और मकान सबको दिया ना। जहाँ आपने देखा लोकसभा चुनाव में जो है वहाँ पर सपा ने अच्छा परफॉर्म किया था, योगी जी की पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो कह रहे वो गुस्सा था बुलडोजर जो है, इसलिए जो है थोड़ा एक्शन मोड में आ गया कि भाई क्या था, पोलराइजेशन हो गया। मोहम्मदन ने फुल वोट डाले हर जगह पे, हिंदू वोट डालने निकला नहीं, बस मतदान कम हुआ। बुलडोजर जो है वो चिन्हित करके चलता है मुसलमानों को। कहता रहा ना, मैं कह रहा हूँ हिंदू निकले नहीं वोट डालने, उन्होंने सोचा जैसे ही जीत जाएंगे। हाँ बस उस चक्कर में होगा। बाकी ऐसा कोई मतलब योगी जी को मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है? नहीं कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति। और जो बुलडोजर का जो एक्शन है कि मुसलमानों को चिन्हित किया जाता है, इस सर ऐसा कई हैं, ऐसे हिंदुओं के अंदर भी चिन्हित हुए वो। ये तो सब कहने की बात है। मैं भी कह दूंगा जी कि नहीं जी नहीं, जब अगर मेरे ऊपर चलेगा तो मैं भी कहूँगा ना कि मेरी गलत है।
वो वाली बात। अभी आपको क्या लग रहा है संबल पर आप ये विवाद जो है काफ़ी बढ़ गया है धीरे धीरे करके? हमने देखा कि राजस्थान में अजमेर में जो है वहाँ भी ये मामला आ रहा है, अजमेर में भी मामला आ रहा है कि भाई वहाँ भी शायद जो है ये एक्शन वगैरह लिया जाएगा। तो बार बार कहा जा रहा है कि भाई टारगेट किया जा रहा है, हर मस्जिद को आप टारगेट कर रहे हो। जो अजमेर की जो मस्जिद है वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि भाई मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। सर ऐसा है ना, ये तो आपको पता, अब तो कोई खुदाई तो होती नहीं है, अब तो मशीनें ऐसी आ गई हैं, अब तो ऐसे वो आ गए हैं, तो हम खोदने वाली बात कहाँ से आ गई? जो टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना, उन्होंने भी तो टारगेट किया ना, उन्हें कॉलेज टारगेट किया, 300 वहाँ पर किसान हैं जो महाराष्ट्र के अंदर, अकोला के अंदर, उनको टारगेट कर रखा। उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रखी है, कर्नाटका के अंदर हो रखी है ज़मीन का। वो राकेश टिकट दलाल कहाँ गया? वो किसानों की ज़मीन से हड़प ली है। एक बार बताइए, हमारे देश का ये कानून है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा देगा, उसे हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। और अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर था 250 साल पहले, 250 साल पहले मंदिर था, उसके लिए हमें लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट वाले सेकुलर जज बैठे हुए ना, वो कहते नहीं, वो सन 1995 की बरस पे एक्ट लागू कर। ठीक है, जज की बात ठीक है, वो तो आजकल आरोप भी लग रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद में जाके जो है ये कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं आजकल जज वकील वगैरह भी। एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये अगर हिंदू होता तो लाठीचार्ज होता है, लेकिन अगर मुसलमान दिख गया तो सीधा गोली मार देते हैं। कैसे? मुसलमानों की पुलिस की एक भी गोली से अगर कोई पुलिस वाली लड़की मर जाती वहाँ पे, किसी की बहन नहीं थी, वो किसी की लड़की नहीं थी, वो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी महिलाएं कांस्टेबल, वो अखिलेश की सरकार की ही लगी हुई कर रही थी। अभी योगी की सरकार में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं आई पुलिस की जिसमें महिला ट्रेनिंग करके ड्यूटी पे लग गई हो। उसमें अखिलेश ने पहले तो उन्हें नौकरी दी, फिर उनके लिए करवा दिया कि जाओ। मैं मानता हूँ अखिलेश कह रहे हैं टारगेट करते हैं, टारगेट करते हैं, टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि टारगेट करते हैं, अखिलेश ये तो कह रहे हैं। भाई साहब, डिम्पल यादव चुरिया बिछिया उतारने के लिए संभल तो जाने लगी थी, अखिलेश यादव इलाहाबाद क्यों नहीं गए, प्रयागराज क्यों नहीं गए? वहाँ पे भैया जाओ, वो यादव था लड़का, नहीं गए क्योंकि वो सिंगल वोट था, क्योंकि हमें तो यादव मिलेंगे और ये हमारे अब्बू भाई हैं, इनको तो हम जाने नहीं देंगे। तो इसलिए वहाँ चुरिया बिछिया उतारने डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी जा रही थी। कत्लेआम हो रहा है, योगी मोदी के राज में मुसलमानों का कत्लेआम जैसा बड़ा शब्द भाई साहब, एक गूगल में सर्च करिए, 1989 में राम सेवक का नाम उठा हुआ था बदायूं में, विधायक सांसद भी रहा है वो। भाई साहब, उसकी योगी ने तोड़ी है, बीजेपी का सांसद था, योगी ने जो कब्जा कर रखा था, योगी सरकार में टूटा है। पटेल था कुर्मी। तुम कैसे कहते हो मुसलमानों को टारगेट करते बदायूं में? बताइए, किसी मुसलमान का घर नहीं टूटा है। हर मस्जिद में आप राम ढूंढ रहे हैं, हर मस्जिद में आप महादेव ढूंढ देते हैं। कैसे? मीडिया कौन कहता है? मीडिया से वो कुछ दलाल भड़ुए टाइप के हैं, हमें अंध भक्त कहोगे, हमको दलाल और गुंडा, हमको दलाल और गुंडा आतंकवादी नहीं कहोगे। हम आतंकवादी नहीं है, तुम्हारे जैसे आतंकवादी नहीं है, हम पत्थर क्या उठाते हैं। एक हाँ, ठीक है, 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 हिंदुस्तान नहीं है।